आज इस सभा के गेस्ट ऑफ ऑनर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन RWD एंड टूरिज्म श्री पासांग दोरजी बागरा जी, ऑनरेबल MLA बासार श्रीमती न्याबी जीनी दिर्ची जी, ऑनरेबल MLA आलो वेस्ट श्री टोपिन एटे जी, श्रीमती कम्पी रिबा एटे जी, श्रीमती मामू हागे जी, डेप्यूटी कमिश्नर वेस्ट सियांग, DIGP श्री टुमे आमोजी, TCCME श्री ली बागरा जी। कि फेस्टिवल मनाते हैं हम किस लिए? फेस्टिवल मनाते हैं कि उसमें हमारा सोसाइटी में अपने आप में हम सोसाइटी को एक डिस्कस करता है कि हमारा अपना सोसाइटी को किस तरह से इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग बनाना है, किस तरह से आपको डेवलपमेंट होना है, हमारा सोसाइटी हमारा इलाका किस तरह से डेवलपमेंट होना है और टूरिज्म किस तरह से आना है, उस ऑब्जेक्टिव का साथ ही हम फेस्टिवल मनाते हैं। तो यहाँ ऑरेंज फेस्टिवल भी होते हैं, वो भी एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। ये जो बागरा में अभी जो पाइनएप्पल फेस्टिवल है, यह भी एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। ये जो ऑरेंज फेस्टिवल जैसा होना है या जीरो फेस्टिवल जैसा होना है, इसको पाइनएप्पल थीम को लेके एक म्यूजिक फेस्टिवल भी होना है, ताकि लोग आए यहाँ इसका सुंदरता को देखें और पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से लोग आए। तो ये दिस एम एंड ऑब्जेक्टिव फॉर पाइनएप्पल फेस्टिवल शुड बी टूरिज्म पोटेंशियल को आगे ले जाने के लिए ये भी एक होना है। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए ये जो अरुणाचल जो पाइनएप्पल फेस्टिवल है, ये सेकेंड एडिशन है। पहला एडिशन में चीफ मिनिस्टर आके गया है, अभी मैं आया हूँ। अगला साल में एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भी बुलाना चाहिए ताकि उसको मालूम है, और हमारा जो गैब्रियल डी वांगसू जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वो बहुत रुचि लेता है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में। ऐसा लोगों को बुलाना चाहिए और बहुत सा MLA मिनिस्टर को बुलाना चाहिए। सिर्फ VIP ओरिएंटेड फेस्टिवल नहीं करना है, ये आराम से घूमेगा, यहाँ में मज़ा लेगा फेस्टिवल का। थोड़ा सा भाषणबाजी होगा, उसमें भी भाषणबाजी में भी सब्जेक्ट मैटर पे अगर कोई हम एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में हम भाषणबाजी लगाता है, और बाकी सब फुर्तियाँ मनाना चाहिए। यहाँ का जो आपका जो पाइनएप्पल का हिस्ट्री हम लोग सुना है बहुत। तो यहाँ एक ज़माना था, एक समय था, डिक्लाइन होने का वजह से यहाँ पढ़ा लिखा भी छोड़ दिया है, तो लिटरेसी रेट भी कमती हो गया रहा। इस तरह का आप लोग झेल चुका है। यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी आप लोग था निकलोक में। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता है। फूड प्रोसेसिंग जो भी फूड प्रोसेसिंग होगा, मल्टीपल फूड प्रोसेसिंग होना होगा। अभी बहुत बड़ा एक मेगा फूड प्रोसेसिंग यूनिट आ रहा है ईटानगर में, हल्दीराम। तो हल्दीराम भी वहाँ में आ रहा है, बहुत बड़ा वहाँ में वो यूनिट बैठाएगा वो। तो ये जो है हमारा जो है मेगा फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। सरकार ने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 100 करोड़ में उसको जो अप्रोच रोड है, वॉल है, तो उसको सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। अभी तक हमने 20-30 करोड़ रुपया लगा रखा है। लेकिन अगर वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर फेल हो जाएगा, ऐसे लॉस होगा। तो इस प्रकार का जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है जो पर्पसफुल होना है, पर्पसफुल। तो यहाँ भी अभी CM साहब ने जो बोला है बड़ा फूड प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए। तो वेस्ट सियांग के लिए CM साहब ने बोला है कि एक कॉमन फूड प्रोसेसिंग यूनिट देगा। वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट देने से सिर्फ पाइनएप्पल वहाँ में प्रोसेसिंग करने से लाभ नहीं होगा, सीजनल होना है। पाइनएप्पल सीजन में पाइनएप्पल, चिली सीजन में चिली प्रोसेसिंग करेगा, वैल्यू एडेड करेगा, ऑरेंज का समय में ऑरेंज करेगा। इस तरह का बहुत सा प्रोडक्ट एक साथ करने से वो बेनिफिशियल होगा, हाँ वो चलेगा। नहीं तो एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए
एक जो अभी यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट था इसीलिए फेल हो गया, और सरकार नहीं कर पाएगा, उसको हम लोग आउटसोर्स करके देना, जो भी है हम लोग आउटसोर्स करना है। तो मैं चाहूँगा कि इस सियांग बेल्ट में एक बड़ा फूड प्रोसेसिंग जो सीएम साहब ने जो बोला है, अभी नामसाई में भी मिनी फूड पार्क एक तो फूड प्रोसेसिंग एक यूनिट आ रहा है, एक मेगा तो है ही है। तो आप लोग भी एक यहाँ में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट का आप लोग अप्लाई कर देना है सेंट्रल सरकार से, ये ज़रूर देगा, जो ज़रूर देगा। तो ये जो आप लोग ने हमें जो ये जो मेमोरेंडम दिया है, तो मेमोरेंडम में जो फेंसिंग का बोला है 2.5 करोड़, मैं वापस जाते ही 2.5 करोड़ का मैं सेशन करा दूंगा आप। बाकी जो आप लोग 8 करोड़ जो रास्ता का बोला है जाने के लिए, हम एनईसी में इसको एसएलएमसी में स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी में पास करा के इसको भी हम एनईसी में भेज देगा। तो एनईसी में इसका सैंक्शन हो जाएगा अगला साल में, इसको भी हम एनईसी में सैंक्शन करा देगा। प्लानिंग मिनिस्टर हूँ तो इसको तो सीएम साहब को रिक्वेस्ट करके इसको भेज ही देता हूँ एनईसी में, तो सैंक्शन होकर आ जाएगा वहाँ में, इसको भी हम करा देगा। लेकिन 2.5 करोड़ तो हम अभी भी देगा। और इस फेस्टिवल को भी हम सीएम साहब ने घोषणा कर दिया, ये हॉर्टिकल्चर का सब्जेक्ट नहीं है, ये हम लोग को करना है, कैबिनेट को करना है इसको। हाँ, ये जब सीएम साहब घोषणा किया है तो इसको तो हम बजट अनाउंसमेंट में लाना चाहिए था। अभी इस बजट अनाउंसमेंट में हम कर देगा बजट अनाउंसमेंट में, और इसका हम एक फेस्टिवल का लिए जो भी होगा 1 करोड़ होगा 2 करोड़ होगा वो भी अनाउंस कर देगा साथ में, इसी बजट सेशन में हम अनाउंस कर देगा कि ये फेस्टिवल, और 1-2 फेस्टिवल है उसका भी अनाउंस कर देगा, सब एक साथ अनाउंस कर देगा। क्योंकि इस तरह का फेस्टिवल होना है, या ये व्यय नहीं है रुपया, ये जो व्यय है ये टूरिज्म आएगा। अभी इस तरह का फेस्टिवल होगा तो बहुत टूरिज्म आएगा। ये बागरा में पाइनएप्पल फेस्टिवल अभी शुरुआत हो गया है ये। हाँ, अभी आने वाला समय में टूरिज्म, ये तो वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्टिंग फेस्टिवल होगा। तो बहुत लोग आएगा बाहर से, अच्छा चर्चा होना है, अच्छा से उसको आपका क्या है मार्केटिंग होना है, आपका सोशल मीडिया में ज़्यादा एडवर्टाइज होना है, इस तरह का अगर करेगा तो है। तो अभी हमारा इसको जीआई रजिस्ट्रेशन करना है आपको। हमारा अभी तक जीआई रजिस्ट्रेशन 20 प्रोडक्ट का जीआई रजिस्ट्रेशन, इतना हाई क्वालिटी हमारा हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, वुड क्राफ्ट है, हमारा खान पान है, हमारा जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है, उसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए तो उसको जीआई रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसीलिए मैं बागरा जो ऑरेंज जो पाइनएप्पल है उसको भी जीआई रजिस्ट्रेशन करा देगा जल्दी से जल्दी। नाम क्या रखना है, आप बागरा ऑरेंज रखना है या गालो ऑरेंज रखना है, या जैसा आदि के किर बोलता है जो यूनिक है वो, तो इसको भी आप क्या नाम देगा अपना से आप लोग सोसाइटी तय कर लीजिए। लेकिन इसको जीआई टैगिंग लगा देगा हम लोग, नेक्स्ट टाइम में जीआई टैगिंग लगा देगा इसको जरूर। और जीआई फेस्टिवल हम लोग कर रहा है अभी बहुत जोरदार, हम लोग दिल्ली में जीआई फेस्टिवल। और आपका जो गालो का जो खान पान है, जो गालो का जो है, जो गालो का जो फूड कुजिन है, कुजिन भी वहाँ जाएगा। आपका गालो का खाना पीना वहाँ में देगा। एक तो हमारा एरिया से जाएगा, गालो एरिया से जाएगा, और एक वेस्ट कामेंग से वहाँ में जाएगा। तो इसलिए आप लोगों का जो गालो का जो कुजीन है बहुत अच्छा कुजीन है, सब लोग लाइक करता है, इसीलिए दिल्ली में ले जाएगा। और आपका पाइनएप्पल भी हम लेके जाएगा। हमारा मंत्री जी है टूरिज्म मंत्री, उनका नेतृत्व में खूब धूमधाम से हम लोग मनाएगा। दिल्ली में आप लोग कोई होने से जाए तो नेचर का बारे में, प्रकृति के बारे में उन्होंने हमारा पासाक दोरजी सोना जी ने अच्छा से कहा। हमारा जो प्रकृति है, हमारा नेचर है, उसको बचाना है, हमारा जीव जंतु है उसको बचाना है। तो ये चिड़िया बचाना है, चिड़िया मार के खाने से नहीं होगा। यहाँ एक सोसाइटी है, अच्छा से अभी मच्छी भी हमने देखा है नदी में, मैंने खुद आके मच्छी छोड़ के गया है, अभी उसका प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है। ये बचा के नहीं रखना है। अभी क्या है, इलीगल फिशिंग इतना होता है। मैंने सभी डीसी को बोल दिया है, सभी डीसी को। लास्ट टाइम हम डीसीज कॉन्फ्रेंस में भी ये चर्चा हुआ रहा कि हमारा जो इतना जो फिश वैरायटी है अभी एक्सटिंग हो जाएगा, इतना रेयर क्वालिटी फिश है, उसको बचाने के लिए ये एरिया में नो फिशिंग जोन करना है।
नो फिशिंग जोन करना है, नो हंटिंग जोन करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम श्राइन एरिया में, जहाँ हमारा धर्मानुष्ठान होगा, अनुष्ठान होगा, चाहे चर्चेस हो, चाहे डोनीपोलो मंदिर हो, चाहे बुद्धिस्ट गंपा हो, उस एरिया में, श्राइन एरिया में हंटिंग कुछ भी नहीं होना है। ये स्ट्रिक्चर होना है। फिशिंग कम्प्लीटली वो बैन करना है और हंटिंग बैन करना है। जो कभी कभी फेस्टिवल में अपना खाने के लिए जो होगा, मच्छी मारना है तो जानवर मारना है, नहीं तो नहीं मारना है। तो ये अगर नहीं होगा तो हमारा जानवर ख़त्म हो जाएगा, मच्छी हमारा एरिया में तो पूरा का पूरा ख़त्म हो रहा है। तो इसीलिए हम सिर्फ सरकार नहीं कर पाएगा, सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं कर पाएगा, तो इसको सोसाइटी भी जोड़ना होगा, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जोड़ना होगा, सभी मिल के ही। ये नहीं तो हमारा फिशिंग, अभी एंगलिंग होता ही नहीं। एक ज़माना में हमारा एरिया में अरुणाचल में कितना लोग एंगलिंग करने आ रहा, अभी है नहीं एंगलिंग करने, मच्छी नहीं मिलता है। तो एंगलिंग करने का सुविधा देगा तभी तो एंगलर लोग आएगा, तभी तो यहाँ पर्यटक आएगा, तभी तो टूरिस्ट लोग आएगा। तो इस तरह का अरुणाचल का सुंदर अरुणाचल बनाना है। एक हमारा फेस्टिवल है, इस तरह का जो हमारा हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको लेके हम फेस्टिवल करेगा, तो हमारा बाहर से जो बहुत लोग आएगा। और ये जो आज जो एग्जीबिशन स्टॉल देखा है, वहाँ असम का एक है आविया फ्रेश बोल के एग्जीबिशन हो, यहाँ का बगरा का जितना भी प्रोड्यूस लेके उन लोगों ने वैल्यू एडिशन करके रखा है। मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जितना भी स्टॉल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, खास तरह से महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपका प्रोडक्ट्स बाहर में जाओ, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो। अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारा तरफ से भी बहुत, खास तरह से महिला लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत आगे, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1-1 करोड़ से मिला है। सबसे कमती 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़। सबसे ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला सेल्फ ग्रुप 1 करोड़ तक मिला है, बैंक लोन मिला है उनको। तो इसीलिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप लोगों को भी हमको बढ़ाना है। एफपीओ, एफपीसी, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी है, तो ये उसको भी हम लोग को ये बढ़ावा देना है। हम लोग ने डिसीज़ कॉन्फ्रेंस किया है, तो डिसीज़ कॉन्फ्रेंस में अभी हमने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हम डिस्कशन किया है, किस तरह से हम सशक्त अरुणाचल करना है। तो सशक्त अरुणाचल से कैसा होगा, एक सुंदर अरुणाचल होना होगा, एक स्वच्छ अरुणाचल होना होगा, स्वस्थ अरुणाचल होना होगा। तो इस तरह का जो आपका ये जो सुंदर अरुणाचल कैसा, सुंदर अरुणाचल होने के लिए टूरिज्म बढ़ना होगा, स्वस्थ अरुणाचल होने के लिए हमको हेल्थ सेक्टर में ठीक करना होगा, स्वच्छ अरुणाचल के लिए साफ सफाई होना होगा। हमने अभी लखनऊ जाके आया, लखनऊ इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी नाउ। इतना सुंदर हो गया लखनऊ, इतना पहले कितना गंदा था, अभी कितना सुंदर हो गया। इस तरह का हमारा इलाका को भी साफ सुथरा रखना है, क्लीनलीनेस करना है। तो ये सब बहुत हमारा स्वास्थ्य है। फिर शिक्षित अरुणाचल है, एजुकेशन सेक्टर में भी इस तरह का अरुणाचल का एक सोच लेके ये जो पेमा खांडू सरकार है, अरुणाचल सरकार है, टीम अरुणाचल है, ये आगे बढ़ रहा है कि अरुणाचल को सुंदर बनाए। तो सुंदर बनाने के कई योजना है, उस योजना डीसी कॉन्फ्रेंस में हम लोग ट्रेड बेयर ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन हुआ है। फिर डीसी डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी उसका डिस्कशन होगा, आप लोगों का साथ मिलकर, लोकल एमएलए लोगों का साथ मिलकर इसका पूरा का डीसी साहब लोग ने इसको नोट कर, सीएम साहब ने कुछ पॉइंट दिया है, वो शायद हमारा यहाँ का डीसी, सीएम का डीसी भी नोट करके रखा है। उसमें एक फिर रिव्यू मीटिंग लेना है, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट का एमएलए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको बुला के, जो पंचायत लीडर है उनको बुला के किस तरह से इसको हम ये सशक्त अरुणाचल बना सके, उस पर भी हम लोग सब मिल के अब एक अरुणाचल, सुंदर अरुणाचल बनाएगा, सशक्त अरुणाचल बनाएगा। आप लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया है, अगर सुविधा होगा तो हम अगला साल भी यहाँ आऊँगा मज़ा लेने के लिए, अगर समय होगा मुझे। हाँ, तो पसंद जी तो यहाँ है ही है, बगरा साहब तो है ही है यहाँ, पसंग डोरजी बगरा, उनका नाम अभी से पसंग डोरजी बगरा तो है ही है, उनका साथ मज़ा लेंगे। अच्छा समय, अच्छा क्वालिटी समय हमारा बिताया है, कल शाम से लेके अभी तक क्वालिटी समय, कीमती समय हम बहुत लोगों का साथ इंटरेक्ट किया है, तो बातचीत किया है, तो बहुत सीखने को मिलता है। इससे ऑलवेज फॉर मी एज अ लर्निंग प्रोसेस, वेर एवर आई गो आई इंटरेक्ट विद द फार्मर्स, आई इंटरेक्ट विद द
so during the social gathering about their culture, about their agriculture, about their horticulture, about their tourism aspect and all these things. It is always a learning process. और जो भी होगा मेरा तरफ से मैं ये बागड़ा फेस्टिवल के लिए जो भी मदद होगा मेरा तरफ से जो होगा मैं ज़रूर करूँगा। और टोपी नेते उनका पिताजी मेरा दोस्त था, अभी वो मेरा बेटा समान है। यहाँ में जितना भी है सब मेरा बेटा है। ये भी बहुत बड़ा अपने को बहुत सीनियर समझता है, बहुत हाँ एक सीनियर सिटीजन समझता है, लेकिन ये मेरा बेटा है। वो ज़्यादा जितना भी फोटे नहीं करो मेरा बेटा है। वो बड़ा बड़ा के पास बात करने से क्या होगा, तो मेरा बेटा ही है। जीनी भी मेरा बेटी जैसा ही है सब लोग। हाँ तो अच्छा लगता है। ये हमारा तुम्हें आमो साहब कितना पुराना 1995 से अभी DIG बन गया है। मुझे बहुत गौरव होता है अपना अरुणाचल का जो लोग है ऐसा जो पद में आके अरुणाचल का रोशन बनाएगा, अरुणाचल को और आगे। तो एक टीम अरुणाचल हमारा यहाँ में जितना भी बैठा है सब एक टीम अरुणाचल होके हम अरुणाचल को और सुंदर बनाएगा और सशक्त बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल। और मैं थोड़ा सा मेरा तरफ से बागा फेस्टिवल के लिए मेरा तरफ से थोड़ा मैं एक थोड़ा सा छोटा सा भेंट लाया हूँ, उसको मैं देना चाहूँगा। कौन आके लेके थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।